यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर चैनल बैक बेंचर्स एंट्री। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस है वो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि नहीं? नहीं आए हो, राइट? पढ़ा तो है बट याद नहीं है, राइट? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है जो हमको आना चाहिए सो दैट हम इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्लास 9 में सीखा था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो बनता है भाई दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, और वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बनाता है कार्टेशियन प्लेन, राइट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसको हमने नाम दिया था एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको हमने नाम दिया था वाई एक्सिस। याद आ रहा है कुछ? अब ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट को हमने बोला था बच्चों ओ। ओ बोले तो ओरिजिन, राइट? क्लियर? और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पार्ट है। इन चार पार्ट को हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता था, और इसको हम बोलते थे क्वाड्रेंट नंबर 4, राइट? अब भी बोलेंगे, राइट बेटा? ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड में जितनी भी एक्स की वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट में होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। सिमिलरली ये वाई एक्सिस पे ऊपर जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे जो होंगी ओरिजिन के नीचे वो नेगेटिव होंगी, राइट बेटा? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, एंड ये 4 है। वैसे यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 एंड -3, -4 एंड सो ऑन, राइट? सिमिलरली अगर ऊपर जाओगे आप तो 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। वैसे इसके नीचे आएंगे आप तो -1 -2 -3 नेगेटिव वैल्यू आएंगी, राइट बेटा? ये सारी चीजें हमने 9th में पढ़ी थी। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लोकेट करना है, ये पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया कि भाई ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो किससे मिलेगा? उसके कोऑर्डिनेट से मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले बच्चों हम लिखते थे x का वैल्यू, राइट? कोऑर्डिनेट कैसा होता था? x, y ऐसे लिखते थे हम लोग। पहले x का वैल्यू लिखते थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है भाई? तो 3 है, तो पहले आएगा 3, कोमा, कोमा करना था। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है भाई? तो 2 है, तो ये आ गया 2। तो ये 3, 2 को क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट, जो हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन बताता है, राइट? अच्छा, फिर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये जो 3 है, जो x का वैल्यू है उसको हम क्या बोलते थे? एब्सिसा, बराबर? x की वैल्यू को हम क्या बोलते थे? एब्सिसा। और ये जो y का वैल्यू है उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? ऑर्डिनेट। याद आ रहा है कुछ? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके 9th में, राइट? अब आ गए हम 10th में। तो 10th में क्या आएगा? तो इसके ऊपर थोड़ा 10th में चलना पड़ेगा। अब 10th में हमको ये पढ़ना है बेटा कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, राइट? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई, ये 1 है, ये 4 है, इसके हो जाएंगे 1,4। तो यहाँ पे 3,2, यहाँ पे 1,4। आपको बोल देंगे कि भाई ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज ए और इसको मान लो आप बी, तो ए बी के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालिए। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो यहां पे हमको क्वेश्चन आएंगे ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कि भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालो, राइट? दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा क्या आ सकता है कि ये दो पॉइंट तो ठीक है, इसके बीच में मैंने कहीं पे पॉइंट ले लिया P। अब इसके कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है x, y। भाई ये तो कार्टेशियन प्लेन बना रखा है इसलिए पता है, पर जनरली आपको दे देंगे तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाने थोड़ी बैठोगे, राइट? आपको बता दिया कि ये पॉइंट P जो है इन दोनों के कहीं ना कहीं आता है, बीच में आता है, कहीं ना कहीं आता है, मतलब इनके दोनों के बीच में रीजन में नहीं आता, सेंटर में नहीं, कहीं पे भी आ सकता। तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, राइट बच्चों? तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला है, बट एक है वो डिलीटेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि डिलीटेड है। तो आपको इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। अब बचे दो फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो हमको पढ़ना है, राइट? तो हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देन ओके, तो मान लो बेटा हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट? यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी। तो ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x का वैल्यू आएगा, तो मान लो x1 है, x का वैल्यू, कोमा, फिर y का आएगा, y1 है, मान लो y का वैल्यू, करेक्ट? x1 एंड y1। अब ये दूसरा पॉइंट है भाई जिसके कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू पहले आएगा तो x2, कोमा, फिर y का आएगा तो y2। यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आपको बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो इसी के ऊपर हमारा पहला फॉर्मूला आता है बच्चों, जिसको हमने बोला क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। जो क्या होता है बच्चों? जो होता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, भाई दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करो और उसका स्क्वायर करो, बराबर, प्लस y2 माइनस y1, सिमिलरली
y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस करो एंड उसका स्क्वायर कर दो। ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इसका रूट करेंगे तो आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, बराबर बेटा, राइट। इसका डेरिवेशन भी है, एग्जाम में आता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज किया है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे इसको जोड़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा आपको। ये x1 है तो इधर x1 ही रहेगा, यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे y2 रहेगा, क्लियर। अब इसमें आप पाइथागोरस लगा दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, करेक्ट बेटा। कैसे लगाओगे, जैसे AB है, अगर मुझे पाइथागोरस लगाना है तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है बच्चों, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट को मान लो B, तो AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। भाई हाइपोटेन्यूज AB है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बाकी रिमेनिंग टू साइड, वही लगाया मैंने। अब AP कितना है भाई, तो AP भाई आप बोलोगे सर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, y1 है, बराबर, और यहां तक का डिस्टेंस है मेरा y2 है, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, तो y1 माइनस y2, राइट। तो यहां पे आप AP की जगह पे लिख दोगे कितना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस PB मतलब ये, तो PB मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना था x1, और ये डिस्टेंस हमारा x2, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, आपको ये चाहिए। तो x2 में से x1 माइनस, तो मिलेगा क्या बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है, इसका रूट करोगे तो AB आपको मिल जाएगा अंडर रूट दिस, तो आप देख सकते हो y पहले आ गया x बाद में, राइट बेटा। तो पाइथागोरस से ये हमने निकाला है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हमको हमेशा यही करना है, नॉट कंपल्सरी। अगर कोई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखे तो गलत हो गया, सही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। द रीजन इज, अगर आप x2 माइनस x1 करते हो, राइट, जो भी आपको वैल्यू मिलती है आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। अगर आप x1 माइनस x2 करते हो और वो वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो अगेन आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो फाइनल आंसर तो आपको पॉजिटिव ही मिलना है ना, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको रटना नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करना है या x1 माइनस x2 करना है, आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि भाई x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, राइट, और y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना है, जो आंसर है उसको प्लस करना है, रूट निकालना है, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है दैट इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला, जो हमको इसमें यूज करना है इस चैप्टर के अंदर, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया, ये AB है बेटा, यहां पे कोई पॉइंट आ गया मान लो P, इसके कोऑर्डिनेट हो गए मान लो x, y, कुछ तो हो गया ना, पहला x का वैल्यू होगा दूसरा y का वैल्यू होगा। अब मुझे पूछा है कि भाई ये जो पॉइंट P है वो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो m1 और m2 हमारी रेशियो हो गई, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है, और आप बताओ कि P का वैल्यू क्या होगा, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला बना बेटा, जो मिलेगा P ऑफ x, y, भाई आपको x y निकालना है ना, मतलब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो P ऑफ x, y कितना होगा, ये होगा बच्चों m1 into x2 प्लस m2 into x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। ये जो पूरा सॉल्यूशन होगा बच्चों ये आपको x का वैल्यू दे देगा, और ये जो पूरा सॉल्व करके वैल्यू मिलेगा ये आपको y का वैल्यू दे देगा, समझ में आ गई बात, तो x y आपको मिल जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको x y दे दिया होगा और आपको रेशियो पूछा होगा, तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है, तो भी यही यूज करना है और यही प्रोसेस यूज करना है। भाई यहाँ पे आपको x नहीं पता था, डायरेक्टली x मिल रहा है, अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे x को x से y को y से, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, राइट। वो हम देखेंगे अभी जब क्वेश्चंस होते हैं, राइट बेटा। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब हम चालू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1।